इंडिया बैतुल माल ट्रस्ट की जानिब से मुनक्किदा चौथा दूबदू प्रोग्राम तवक्के से ज़्यादा कामयाब रहा। इतवार 3 जुलाई को मुगल गार्डन में मुनक्किदा इस प्रोग्राम को गुज़िश्ता 3 प्रोग्रामों के मुकाबले गैर मामूली तौर पर कामयाबी मिली। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले इस प्रोग्राम में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि प्रोग्राम कितना कामयाब रहा। पूरे 6 घंटों तक हुजूम की यही हालत रही। हुजूम इतना रहा कि मुगल गार्डन जैसा वसी फंक्शन हॉल भी छोटा लग रहा था। इंडिया बैतुल माल के ज़िम्मेदारान के मुताबिक इस दूबदू प्रोग्राम में तकरीबन 80 रिश्तों की इब्तिदाई बातचीत तय पाई। तकरीबन 500 नए बायोडाटा जमा हुए। हज़ारों अफराद ने अपनी पसंद के लड़के और लड़कियों की तस्वीर और बायोडाटास के फ़ोटोज़ भी लिए। जो है ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कायम करे हैं। यहाँ बहुत ही हो रहा है, हम भी आए हैं, 1-2 रिश्ते के जो है हमको पसंद आए हैं, अभी कांटेक्ट करें हम उनसे। बहुत सा अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह जो है हो गया हो तो जो है हम लोग फिर आपसे जो है रिपोर्ट करेंगे आपको इंशाल्लाह। कहाँ से आए सर? मैं रायचूर से आए हम लोग। अब हमको तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 पसंद आए हैं। पहली मीटिंग तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह फिर दूसरी मीटिंग में अल्लाह इसको अगर खैर है तो अल्लाह के यहाँ इसको कामयाब बनाए। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है लड़की हमारी, वो जूनियर कॉलेज लेक्चरर है। मैं चाह रहा था कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर हो तो मुनासिब है। अब हमारी कोशिश पे है, हम जहाँ तक हो सके रिश्तों के बारे में जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। अब मैं लेक्चरर है, लड़की लेक्चरर ही होना सही है अपनी जगह। अगर हाई स्कूल टीचर भी है तो मैं तरजीह दूंगा। अगर लेक्चरर है तो बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह जो है बात बढ़ रही है, देख रहा हूँ मैं, फ़ोन भी कर रहा हूँ, कोशिश तो जारी है। बाकी जो है अल्लाह के ऊपर डिपेंड है। लड़की क्या तालीम करती है? मेरा लड़का बी है, सऊदी अरब में काम करता है एज ए प्लानिंग इंजीनियर। उनके लिए देखा हूँ, अब बातचीत हो रही है। इंशाल्लाह उनको बुलाए हैं, बच्ची के वालिद को, वो आ रहे हैं तो इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में बात होंगी। एमटेक का लड़का मेरा, अब वही बच्ची देखने के लिए आया था मैं। देखा अल्हम्दुलिल्लाह एक पसंद आ गई। बिहार के बच्चे बुलाया हूँ, अब इंशाल्लाह आएंगे ना, इतना बात करूँगा मैं। कई एक मुकामात रायचूर, यादगीर, बीजापुर, बीदर से कई एक वालिदैन अपनी अपनी पसंद के रिश्तों की तलाश में यहाँ पहुँचे थे। यहाँ के हुस्न इंतजामात देखकर वालिदैन भी तारीफ किए बगैर और दुआ दिए बगैर नहीं रह सके। हर किस्म के, यहाँ तक हैंडीकैप लोगों के लिए भी कुरान हाफिज़, आलिम, बी, एमटेक जो कैटेगरी चाहिए वो अवेलेबल है यहाँ पर। इनका कितना भी शुक्रिया अदा करे कम है। एक तो बगैर मुआवजे हो रहा है। आजकल देखिए नए होने की वजह से कितने हालात ख़राब हैं। रिश्ते लगाने वाले इतना डिमांड कर रहे हैं, एमटेक है तो 50,000 दो, डॉक्टर है तो 60,000 रुपये दो। इसकी वजह से पास रिश्ते नहीं हो रहे हैं, ये फ्री में हो रहा है। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता करे। काउंटर्स वगैरह बिल्कुल बतरतीब हैं, बिल्कुल एक एजुकेटेड लोग जिस तरह से करते हैं उससे अच्छा ही किए हैं। बिल्कुल एक काउंटर अलग रखा गया है, एक फाइल अलग रखी हुई है, यानी कि समझिए रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं आपका फटाफट फाइल मिल जाएगा। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हाईली डिजिटल बता सकते हैं इसको एक मानों में हम। इस प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा रश इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के काउंटर पर देखा गया। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पढ़े लिखे तबके में ही शादी और मुनासिब रिश्ते मिलना एक दुश्वार कुन काम बन गया है। इस प्रोग्राम के बैकबोन रहे जनाब इकबाल अली साहब ने इस मामले पर तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने वालिदैन से एक दर्दमंदाना अपील की। अब यकीन माने बाज़ वक़्त तो ऐसा होता है कि इतने लड़कियां हैं कि बाज़ वक़्त मेरी नींद उड़ जाती है कि किस तरीके से हमारे बच्चों का मामला होगा हमारे माशरे में। लड़कियां क्योंकि ज़्यादा पढ़ी हुई हैं और माँ बाप भी चाहते हैं कि डॉक्टर को डॉक्टर ही मिले, इंजीनियर को इंजीनियर ही मिले। ये चीज़ जो है बहुत ही नाजुक पहलू, नाजुक मोड़ पे हमारी कौम को लेके जा रही है, जिसकी वजह से बड़े बड़े शादी एज हो गए हैं लड़कियों के, शादियाँ नहीं हो रहे। और इसमें गलती जो है माँ बाप की ज़्यादा है कि नहीं मेरी बेटी डॉक्टर है तो डॉक्टर, तो डॉक्टर्स नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी 26 लेडी डॉक्टर्स हैं मेरे पास राइट नाउ और 3 लड़के हैं डॉक्टर्स, तो यानी 6 का 7 का रेशो चल रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा करिए पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट से जितने भी बड़े पढ़े लिखे लड़कियां हैं वो ज़्यादा मुश्किल में फंसे हुए हैं बनिस्बत दूसरों के। तो पेरेंट्स से मेरी ये गुजारिश है कि आप पढ़ाते हुए शादी करने की कोशिश करें। पढ़ाना इम्पोर्टेंट नहीं है, शादी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि माशरा बिगड़ सकता है इससे। हमारा मुशाहिदा ये है कि लोग दर बदर रिश्तों की तलाश में भटकते हैं
और काफ़ी पैसे देने के बाद मैरिज ब्यूरो के पास जाकर वहाँ पे पैसे खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी रिश्ते उनको आसानी से नहीं मिलते। तो बैतुल माल चूँकि बहुत सारे बायोडाटा जमा करता है, उसमें हर एक का अल्लाह की तरफ से रिश्ता मिल ही जाता है, इसलिए इस प्रोग्राम को हम लोग करते हैं। जो है ऐसा महदूद जहन मत बनाइए कि बेटी डॉक्टर है तो दामाद डॉक्टर ही मिलना। तो अगर कोई दूसरा बिजनेसमैन मिल रहा है या दूसरे इंजीनियर मिल रहे हैं तो भी आप रिश्ते कर सकते हैं। और ये ग्रेजुएशन ये चीज़ों को जो है पैमाना मत बनाइए। अच्छा रिश्ता होना चाहिए, दीनदार लोग होना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए, ये पैमाना पहले फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए। अगर इंजीनियर लड़की है तो डॉक्टर से रिश्ता हो सकता है, डॉक्टर लड़की है तो इंजीनियर से रिश्ता हो सकता है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, डीएड है, एमएड है, ऐसा एक दूसरे में भी रिश्ते कर सकते हैं। मेरी ये गुजारिश है, यहाँ जितने भी दूबदू में लोग शिरकत किए हैं कि यहाँ पे तो बोर्ड लगाएं इकबाल भाई, डॉक्टर्स का, बीएड का, पोस्ट ग्रेजुएट का, ग्रेजुएट का, ऐसे लगाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर है तो डॉक्टर के वही बैनर पे जाके वही टेबल पे बैठ के वही लड़का डॉक्टर चाहिए। अब देखिए अभी भी सुना मैं 23-24 लड़कियां हैं डॉक्टर, लेकिन 3 सिर्फ डॉक्टर लड़के आए हुए हैं। तो अभी बाकी के लड़कियों का क्या डॉक्टर की तलाश में क्या उम्र ज़ाया करेंगे? तो लिहाजा जो है अच्छा रिश्ता देख के नेक लोग रहना वो असल इम्पोर्टेंट है। मुश्किलात जो आ रहे हैं, खासकर जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, एमटेक है, मेडिकल में आपके एमबीबीएस के बाद एमएस करते हैं, एमडी करते हैं, उसके बाद में वहाँ पर जो तकलीफ हो रही है, लड़कियाँ पढ़ने के बाद कम पढ़े लिखे लड़कों को तरजीह नहीं दे रही हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो लड़कों की भी हालत वही है। उन्होंने चाहते हैं कि मास्टर होना मेरी बीवी, मेरे साथ कंधे कंधा लगाकर चलने वाली होना, चाहे कोई भी फील्ड से ताल्लुक़ रखना। तो ये बड़े मसावत आ रहे हैं। यहाँ पर ज़रा स्टेटस और हमारी पोजीशन को इगोइज़म ज़रा नज़र आ रहा है। इगोइज़म नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला बना के भेजता है जोड़े, यहाँ पर हमको सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है और बहुत ऊंचे अंदाज से यहाँ पर सोच के रिश्तों को कायम करना है। क्योंकि आजकल इंडिविजुअल्स जो है ना काउंसलिंग करने में बहुत ही मुश्किलात पेश आ रही थी, क्योंकि दरमियानी जो अशखास हैं वो बाज़ दफ़ा क्या होता है मालूम है, मिसगाइड करने की वजह से भी लोगों को, पेरेंट्स को तकलीफ हो रही थी। मगर यहाँ पर अब जो है ना बिलमुशाफा एक दूसरे को सामने गेट टुगेदर करने की वजह से और दोनों पेरेंट्स को बिलमुशाफा मिलने की वजह से एक दूसरे को समझने में काफ़ी सहूलत होती है और एक दूसरे को स्टेटस को भी समझने में काफ़ी सहूलत होती है। इस वजह से ऐसे प्रोग्रामों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है ये जिसके ऊपर काम की बहुत सख्त ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि भाई ये प्रोग्राम साल में एक बार ना हो, साल में 3-4 प्रोग्राम हो। ये मेरी इकबाल भाई को राय दिया हूँ मैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक 3-4 महीने के बाद ऐसे ही इस तरह का एक बड़े पैमाने पे जो है अच्छा बड़ा हॉल लेके प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं भी इंशाल्लाह मेरे से भी जो भी हो सकता है मैं भी सपोर्ट करूंगा इकबाल भाई को और उनकी पूरी टीम को। और काफ़ी बड़ी टीम है, सब मिलके काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम है ये। मैं तो समझता हूँ आज के ज़माने में बहुत बड़ा काम हो रहा है। एक रिश्ते को जोड़ना, जो बेटी के बाप से पूछो कि रात दिन कितनी फिक्र रहती है उसको, मेरी बेटी के रिश्ते के सिलसिले से कब होगा, कैसा होगा। आज अभी मैं कई लोगों से मिला तो अभी बता रहे थे मेरी बेटी का रिश्ता हुआ, मेरे बेटे का रिश्ता हुआ, इतना खुशी से जो है ना मुबारकबाद दे रहे थे। उनकी खुशी का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माशाअल्लाह बहुत खुशी के साथ में ये हो रहा है प्रोग्राम। और इंशाल्लाह बहुत जल्द और 2-3 महीने में इकबाल भाई के साथ में बैठ के हम सब राय मशवरा करके बहुत साल में एक 3-4 प्रोग्राम ऐसा करने की हम कोशिश करेंगे। बारगाह शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन सज्जादा नशीन सिराज बाबा ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सिराज बाबा ने इस तरह का प्रोग्राम बारगाह शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के तहत करने का ऐलान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।